नमस्कार प्यारे बच्चों। आपका कक्षा 12वीं राजनीति का चौथा चैप्टर है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ। इस प्रश्न उत्तर को पढ़ लीजिए, इसके अलावा आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न होगा आपका, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपका आंसर होगा 1945। कब हो जाएगी? 1945। लेकिन इस वाले प्रश्न के लिए आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि 4 विकल्प में अगर आपको पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब, तो उसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको जुलाई 1944। तो अगर इस प्रकार का ऑप्शन मिले तो जुलाई 1944 इसका करेक्ट आंसर होगा। या फिर इस तरीके से नहीं मिले, फिल इन द ब्लैंक्स में हो, किसी भी प्रकार से हो, तो आपको जवाब में क्या लिखना? 1945। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी। ये किस देश के अंतर्गत आता है? यूएसए के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की कितनी आधिकारिक भाषाएं? खालिस्तान में याद रखना आपको 6 है, लेकिन आधिकारिक भाषा जिनके नाम मैंने दिए आपको अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, अरबी, स्पेनिश। लेकिन आप लोगों से इस प्रश्न को फिर से इस तरीके से पूछ लिया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा 6 है, तो मुख्य रूप से कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? तो 2 भाषा, जिसका नाम होगा अंग्रेजी और फ्रेंच। तो मुख्य रूप से कितनी भाषा हो जाएगी जिसमें कामकाज किया जाता है? तो 2, जिसका नाम होगा अंग्रेजी और फ्रेंच। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे आपको जवाब देना होगा। 4 ऑप्शन दिए। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका दायित्व है। जो मेन कौन निभा रही है वर्तमान में? सुरक्षा परिषद। अगला वाला ऑप्शन दिया है, आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, बिल्कुल है। मानव अधिकारों की रक्षा करना है, मानव अधिकारों को कायम रखना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना। तो इसका कौन सा कारण उद्देश्य नहीं होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? घ वाला, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा कौन देता है? आपका WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर हम चलें, तो अगला प्रश्न होगा आपका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं? सदस्य देश की बात करी है तो इसमें कितने बताने हैं आपको? 15। लेकिन इसमें स्थायी और अस्थायी की बात करें तो स्थायी कितने हो जाएंगे? 5। अस्थायी कितने हो जाएंगे? 10। इस तरीके से टोटल मिलाकर देशों की संख्या कितनी है आपकी? 15 है। तो सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं? तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 15। अगला प्रश्न होगा आपका, संयुक्त राष्ट्र के उस निकाय का या उस संस्था का नाम बताना है जो सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है। तो कानूनी विवादों का निपटारा कहाँ होता है? न्यायालय में होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी आपको याद रखना है, कहाँ पर है? हेग में। कहाँ पर मिलेगा आपको? हेग। और हेग किस देश की राजधानी है? नीदरलैंड की। अगला प्रश्न होगा आपका, कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वैश्विक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटती है? तो आपको सबको पता है, विश्व स्वास्थ्य का मुद्दा है, कौन देखेगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन। आंसर क्या हो जाएगा आपका? WHO। इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य, उनका नाम है आपका चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका कोड मैंने दिया हुआ है ABCFR। ए का मतलब अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से क्या हो जाएगा? रूस। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश है? तो 193 सदस्य देश है। अगला, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? वेरी IMP प्रश्न है ये। तो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा आपका महासचिव। महासचिव जो होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में हस्ताक्षरित समझौते का नाम क्या था? तो इसका नाम था पेरिस समझौता। फ्रांस की राजधानी पेरिस में समझौता हुआ था 2015 में। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समझौता हुआ था, कहाँ पर हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। और ये किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? UNO ने। किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? UNO ने। याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम चलें, तो यूनिसेफ का अर्थ है, तो यूनिसेफ का अर्थ क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राज्यीय बाल आपातकालीन निधि, यानी बालकों की 14 साल से जिनकी उम्र कम होती है उन बच्चों के बालकों की रक्षा करना, उनका संरक्षण का जो काम करता है वो कौन सी संस्था करेगी? यूनिसेफ करेगी।
अगला प्रश्न होगा, कौन सा संयुक्त राष्ट्र निकाय मुख्य रूप से अपनी विशेष एजेंसियों के काम के समन्वय के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका? बी, सामाजिक और आर्थिक परिषद। क्या आंसर आ जाएगा? सामाजिक और आर्थिक परिषद। अगला प्रश्न हम चलें, प्रश्न नंबर 51, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 51 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका 51 का मुख्य उद्देश्य जो आपको मिलेगा, पहला ऑप्शन दिया है, मानव अधिकारों को बढ़ावा देना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, परमाणु हथियारों का उन्मूलन, आत्मरक्षा का अधिकार। तो इसमें 51 में जो दिया हुआ है तो आत्मरक्षा का अधिकार आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश को संयुक्त सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति प्राप्त है? तो ये जो देश दी है, चीन, इटली, जापान, भारत। तो यहाँ पर जो ABCFR जो कोड बताया उसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि कौन सा स्थायी परिषद का जो सदस्य देश, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश 5 है, इन्हीं को वीटो पावर प्राप्त है। तो इनमें से क्या मिल रहा है आपको? चाइना। तो चाइना मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? चीन होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 10 जनवरी 1920 को। तो इसको क्या बोलते थे हम? नेशन लीग। किस नाम से जाना जाता था इसको? नेशन लीग। इसके लिए प्रश्न भी आपको याद रखना है कि राष्ट्र संघ जो था, इसका उत्तराधिकारी जो वर्तमान में, उसका नाम है UNO। तो राष्ट्र संघ के स्थान पर वर्तमान में दूसरे विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए कौन सा संगठन बना आपका? UNO बना था। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर हम चलें, राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या है? तो युद्ध का निवारण, यानी युद्ध होता है तो उसका निपटारा करना, उसे रोकने का प्रयास करना, पूरे विश्व में शांति स्थापित करना और मानव अधिकारों की रक्षा करना। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, सोवियत संघ राष्ट्र संघ से कब निकल गया? यानी कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। तो सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र से कब निकल गया? 1991 में। तो सोवियत संघ का स्थान वर्तमान में किसने ले लिया? रूस ने लिया। तो रूस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य पहले क्या हुआ करता था? सोवियत संघ। लेकिन वर्तमान में सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन है? रूस है। अगले प्रश्न की ओर हम चलें, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकारा गया? 25 जून 1945 को। इसके लिए आपको भी बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान होता है उसे चार्टर कहा जाता है। तो विश्व के जो इस समय 1945 में जो शामिल देश थे, उनकी संख्या टोटल कितनी थी? 51 थी। तो उन्होंने इस संविधान को स्वीकार किया था सभी की सहमति से। वो कब स्वीकार किया था? 25 जून 1945 को। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक घोषणा कब की गई थी? 26 जून 1945 को की। संयुक्त राष्ट्र संघ बनेगा, उसकी आधिकारिक घोषणा हो चुकी थी 26 जून 1945 को। तो यहाँ पर संविधान को अपनाने की बात है, इसलिए 25 जून 1945। और संयुक्त राष्ट्र संघ को आधिकारिक घोषणा, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ नाम का संगठन बनेगा, ऐसी घोषणा कब हुई थी? 26 जून को। तो उसे कहा जाता आधिकारिक घोषणा। अगला प्रश्न आपको है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ होगा? तो हेग, नीदरलैंड में। ऊपर भी बता चुका हूँ, बहुत IMP प्रश्न है ये। अगला होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है। और टोटल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन या WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 का होगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल, वेरी IMP प्रश्न है आपका। एमनेस्टी इंटरनेशनल संबंधित किससे है? तो ये मानव अधिकारों की रक्षा से। एमनेस्टी इंटरनेशनल संबंधित है मानव अधिकारों की रक्षा से। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 15। 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी हो जाएंगे। अगला प्रश्न होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो उस समय जो संयुक्त राष्ट्र संघ बनने वाला था, उस समय एक समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन। क्या नाम था उनका? वुड्रो विल्सन। या आप विल्सन से भी याद रख सकते हैं। अगला, सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया पर विचार विमर्श करने का सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य रहा था, वो सम्मेलन कौन सा सम्मेलन कहलाता है? याल्टा सम्मेलन। यानी कि सुरक्षा परिषद के अंतर्गत कुछ भी विचार विमर्श किया जाएगा तो उसमें मतदान होना आवश्यक है, यानी वोटिंग होना आवश्यक। टोटल 15 सदस्य होते हैं
तो उसमें बहुमत के आधार पर फैसला किया जाएगा। तो ऐसा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, जिसका नाम है याल्टा सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की संख्या कितनी होती है, 6, यानी कि यूएनओ के अंतर्गत कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। अगला प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। भारत, यहाँ पर गलत हो गया दोस्तों। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, 30 अक्टूबर। जून के स्थान पर कितना है, अक्टूबर है, या गलती से मिस्टेक हो गया, तो जून के स्थान पर आप क्या याद रखेंगे, अक्टूबर। 30 अक्टूबर 1945 को। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अध्याय एवं धारा है, 19 अध्याय 111 धारा है। CTBT का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसको। CTBT यानी कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो 1996 में। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई पूछा है, प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, यूथार्ट किस देश के रहने वाले थे, बर्मा, या वर्तमान में क्या नाम है उसका, म्यांमार। एशियाई पूछा हुआ है। और अगर आपसे पूछा संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो कौन थे, ट्रिगवेली, जो किस देश के रहने वाले थे, नॉर्वे के। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, वेरी IMP प्रश्न है। पूरे विश्व में शांति की स्थापना बनाए रखना, कमजोर छोटे राष्ट्रों की संप्रभुता यानी उनके अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता कायम करना। इसलिए आपका जवाब हो जाएगा सभी। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है, तो अंतिम रूप से निर्णय कौन देता है, सिफारिश कौन करेगा, सुरक्षा परिषद। अगला होगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए 1920 में किस संगठन की स्थापना की गई थी। 1920 बोला है तो उस समय उसका नाम क्या था, राष्ट्र संघ। लेकिन 1945 का होगा, उसका क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 1957 में होगी। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निशस्त्रीकरण आयोग का बना था, 1952 में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, ट्रिगवेली, नॉर्वे, जो अभी बता चुका हूँ ऊपर। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर हम चलें, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, विजयलक्ष्मी पंडित, जो कब बनी थी, 1954 में। ये हमारे भारत की थी। G77 में शामिल देश कौन से हैं, विकसित देश, अविकसित देश, विकासशील देश। तो इसका आंसर आ जाएगा विकासशील देश। G7 का मतलब ग्लोबल 77 में शामिल जो देश है, तो उनमें किस देशों को शामिल किया गया, विकासशील देशों को। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग की बात करें तो सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा आपका, महासभा। लेकिन इसी प्रश्न को थोड़ा बदल दिया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा हो जाएगा, तो उसका जवाब होगा आपका सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग तो महासभा, और महत्वपूर्ण अंग की बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपका, सुरक्षा परिषद। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, किस देश ने सबसे ज़्यादा बार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार यानी वीटो पावर का प्रयोग किया है, तो अमेरिका ने 84 बार किया है। लेकिन सोवियत संघ, रूस ने मिलकर अभी तक 135 बार वीटो पावर का प्रयोग कर चुके हैं। तो आपको जवाब में क्या याद रखना है कि किस देश ने सबसे ज़्यादा, क्योंकि सोवियत संघ से अलग हुआ है रूस, तो आपको याद रखना है सोवियत संघ ने, या रूस का नाम आएगा तो रूस ने कितनी बार कर लिया, 135 बार। 1992 से रूस ने अभी तक सबसे ज़्यादा बार वीटो का प्रयोग किया है। आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाए कि 1992 के बाद सबसे ज़्यादा यूएनओ में या सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है, तो आपका नाम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रूस। इसी प्रकार से अगला, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, WTO, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को। तो WTO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ जो संस्था है उसके अंडर में WTO काम नहीं करती, यानी विश्व व्यापार संगठन काम नहीं करता। बाकी जितनी भी संस्था, यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO दिए, ये सब किसके अंडर में काम करती है, यूएनओ के अंडर में काम करती है। किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया था, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति थे ये भी, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने इस समय सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है, तो वर्ष में 1 बार होती है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हम देखेंगे, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है, तो सुरक्षा परिषद पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC कहाँ पर आता है, USA यानी अमेरिका के अंदर। अगला, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, जुलाई 1944 में। ब्रेटन वुड्स, अमेरिका में इसका मुख्यालय बनाया गया है। मुख्यालय जो बनाया गया वो कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में।
विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम करता है? विश्व व्यापार संगठन। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948 को। यह भी यूएनओ संस्था के अंडर में काम करने वाली संस्था है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो यूनिसेफ, ऊपर बता चुका हूँ। दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका यानी बांग्लादेश में हुआ था। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड का शहर है जिसका नाम है जेनेवा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून का संबंध किस देश से है? तो ये किस देश के रहने वाले थे? दक्षिण कोरिया के। इसी प्रकार से अगला प्रश्न 2 अंक वाले आ गए आपके। तो दो प्रश्न दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कौन से 6 अंग होते हैं? बताया ऊपर। तो आम सभा को महासभा कहा जाता है। दूसरा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यायशीता परिषद। तो इस प्रकार से टोटल कितने अंग हो जाएंगे? 6। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक स्तर की अर्थव्यवस्था की देखरेख करते हुए मांगे जाने पर अपने सदस्य देशों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख कार्य क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख कार्य वैश्विक व्यापार के नियमों का निर्धारण करना, यानी पूरे विश्व के अंदर किस प्रकार से व्यापार किया जाएगा, इसके नियमों का निर्धारण कौन करता है? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। अगला प्रश्न होगा आपका, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है जो संपूर्ण विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। अगला, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का नाम बताइए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का नाम क्या हो जाए आपका? ह्यूमन राइट्स वॉच। वेरी IMP प्रश्न है ये। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए जो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जो संगठन काम करता है उसका नाम क्या है? ह्यूमन राइट वॉच। इसी प्रकार से 3 नंबर वाले प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको अगला कोई प्रश्न याद करना नहीं है। तो विश्व बैंक के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसके अथवा में मैंने दिया हुआ है आपको, विश्व बैंक के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। अथवा में दिया संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का, इन 6 अंगों का वर्णन करना है। अगला दूसरा प्रश्न, संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्य लिखिए। अथवा में दिया संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 उद्देश्य लिखिए। 4 अंक वाले प्रश्न जो है उसमें देखना आपको, सुरक्षा परिषद के कार्य, उसके वर्णन करिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 4 कार्य लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख कार्य लिखिए। बस इन 3 नंबर 4 नंबर वाले प्रश्नों को कर लीजिए। इनके अलावा कोई भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी में सब कुछ आपका आ जाएगा। और लास्ट में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दी ताकि अगली वीडियो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। जय हिंद दोस्तों।